नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित त्यागी। मैं बोलना चाह रहा हूँ, अब जो कल न्यूज़ आई है उसको देख के आपको क्या लगता है? जो 2000 रुपये के नोट बंद हुए हैं वो क्यों हुए हैं? किसी के दिमाग में है कुछ? जो मेरे दिमाग में आता रही है उस चीज़ को सोचो, समझो। सबसे पहले तो धन्यवाद बोलना चाहूँगा आरबीआई को, साथ में धन्यवाद और जितना तेज दिमाग हमारे प्रधानमंत्री साहब का है, श्री नरेंद्र मोदी जी का, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है कि हाँ, ये बंद हो रहे हैं। आप समझो 2000 का नोट, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, जो 20,000 रुपये की 30,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं, 40,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं, या एक मिडिल क्लास फैमिली कहाँ रखेगी? किसी पे होगा? कोई सब्जी वाले पे होगा? किसी पे 2000 का नोट? हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे पे 500 का भी नोट हो, हम उसे भी खुलवा के यार जल्दी से कोई साग सब्जी ले आओ, कोई कुछ ले आओ, कोई कुछ ले आओ। तो 2000 के नोट घर में खुद रखने की तो बात बहुत बड़ी है। रही बात दूसरी कि 2000 रुपये के नोट कौन रखेगा? 2000 रुपये के नोट रखेंगे, जो मेरा व्यू कहता है, ये मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा हूँ, ये मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा कि हाँ भाई ये इसने रखे होंगे या नहीं, पर जो दिमाग कहता है वो कौन रखेंगे? वो रखेंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन, जिनके बिजनेस चलते हैं, बड़े बड़े 2 नंबर के जो काम करते हैं, जो टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, जो और चीज़ें हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। पॉलिटिक्स में भी हो सकता है कि हाँ भाई जो पार्टियाँ हैं, अब आप समझो जो मैं कह रहा हूँ, श्री हमारे प्रधानमंत्री जो हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और उन्हीं के दिमाग की बात को मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ। जो मेरा खुद का दिमाग कहता है वो यही कहता है कि आने वाला टाइम क्या है, 2024 चुनाव होने हैं, उससे पहले ये जो जितनी भी पार्टियां हैं, जो विपक्षी हैं, ये सब हो सकता है इकट्ठे हों, और इसमें जब चुनाव लड़ते हैं तो भाई पैसा बहुत लगता है, चाहे कोई इसमें कुछ भी कहे, पैसा बहुत लगता है। और उस पैसे को कहाँ से लेके आए कोई बंदा? आप बताओ खुद, कहाँ से कोई लेके आया? कोई लेके आ सकता है? उसके लिए कैश तो दिला नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ की पॉलिसी बन गई कि 2 लाख रुपए से ऊपर आप निकाल नहीं सकते कहीं। वो 2 लाख रुपए से ऊपर आप कैश नहीं कर सकते, 2 लाख रुपए आप जमा कर सकते हो एक दिन में, जो हम मिडिल फैमिली है, जो कोई भी है। अगर इससे ज़्यादा आप जमा करते हो तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा, या निकालते तो उसके लिए भी पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। पॉलिसी बहुत अच्छी बनाई है मोदी साहब ने, और ये गवर्नमेंट बीजेपी बेहतरीन है। मैं बीजेपी की कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि हाँ भाई पर्सनली मुझे बीजेपी या मोदी साहब या हमारे जो हैं, जो भी हैं माननीय, उनके लिए कुछ है, पर मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई जो मैं बता रहा हूँ। अब 2024 में सोचो चुनाव में, उसके लिए ये पार्टियां क्या करेंगी कि 2 नंबर का पैसा लगाएंगी, भैया ये करना वो करना, यहाँ खर्च करना, उल्टे सीधे भाषण देना, उल्टे सीधे एडवर्टाइजमेंट करना। और अब कारण देखो कि 2000 रुपये के लिए मोदी साहब ने पहले से ही 6 महीने का, आपको आज क्या है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 महीने का टाइम दे दिया। तो 5 महीने का टाइम दे दिया, तो इसमें क्या है? इसमें कोई आम जनता तो परेशान होगी नहीं, क्योंकि आम जनता के पास इतना पैसा नहीं कि हाँ भाई वो 2-2 हज़ार की गड्डियाँ लगा के रखे। इनमें बड़े लोग परेशान होंगे। अब एक साथ आप इकट्ठे इतने पैसे जमा नहीं करा सकते बिना पैन कार्ड के। करा सकते हो क्या? जब आप दोगे तो उससे पहले बताना पड़ेगा ना कि पैसा कहाँ से आया और आपने कहाँ से लिया। पार्टियाँ नहीं रख सकती, और घर में अब आप रख नहीं सकते, क्योंकि वो रद्दी हो जाएंगे सितंबर के बाद। और सितंबर के बाद चुनाव की तैयारी चालू है। विपक्षी पार्टियाँ, ये भी विपक्षी पार्टियाँ जो हैं वो इसका विरोध भी नहीं कर सकती, क्योंकि मोदी साहब ने पहले ही आपको टाइम दे दिया है सितंबर तक का। तो आप करोगे क्या? क्या दिमाग है मोदी साहब, आपको सत सत नमन है सर। ऐसे ही हमारा देश ऊपर उठेगा और ऐसे ही हमारा देश आगे बढ़ेगा, करप्शन कम से कम होगा। मैं तो कहता हूँ आप एक काम और करो, 500 के नोट और बंद करो, 500 का नोट और बंद कर दो। 500 की जगह आप छोटी करेंसी रखो, 100 रुपीज़ से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। 200 रुपीज़ हमारा बन गया है, 200 रुपीज़ से ऊपर आप बनाओ ही मत, 200 रुपीज़ रहने दो। तभी हमारा डिजिटलाइजेशन होगा, तभी हमारा करप्शन ख़त्म होगा, और यही हमारे लिए सबसे बेनिफिट चीज़ है। मेरा तो दिमाग यही कहता है, आम जनता भी इसी की राय में, विपक्षी पार्टियाँ हो चाहे कोई भी हो, सब उकसाएंगे, पर कोई बोल नहीं पा रहा इस टाइम। इसका विरोध उस तरीके से नहीं कर पा रहे। कुछ और बोल रहे हैं कि हाँ ये गलती हो गई, ये कोई गलती नहीं हुई है। उस टाइम में जो ब्लैक मनी थी, जो लोगों के पास थी, वो रद्दी हो गई। अब जिन्होंने सोचा कि हाँ ये नोट बंद नहीं होंगे और ऐसा होगा, उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये की, 2 लाख की एक गड्डी बन जाती है, 2 जेब में इधर डालो, 2 जेब में इधर डालो, 4-5 लाख रुपये तो जेब में ही आ जाते हैं। अब आप समझो इन्हीं 4-5 लाख रुपए को 500 रुपये में भेजना हो या 100 रुपये में भेजो, कितने गड्ढे बनेंगे, कहाँ जेब में रखोगे? ज़्यादा जगह गिरेगी, ज़्यादा वो होगा, तो सबको छापों का भी डर रहेगा, और अभी से कर नहीं सकते। मोदी साहब आपको प्रणाम है सर, बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है। आरबीआई थैंक यू। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे ही काम हो, हमारी पार्टी, हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़े, और हम आम जनता को भी इसका बेनिफिट हो। ये हम आम जनताओं के लिए भी है, और जनता बहुत समझदार है, चाहे कोई विपक्षी पार्टी हो चाहे कुछ भी है, वो कुछ नहीं कर सकती। और इस बारे में यही दिमाग लगाया और यही मैंने सोचा, तो हाँ मुझे यही लगा
कि ये सब ये सही है और बहुत सही हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। करप्शन ख़त्म होगा, ब्लैक मनी अपने आप ही रद्दी बन जाएगी। जिन्होंने 2-2 हज़ार के भी लाल रंग के नोट जो रख रखे हैं ना घर में, अब उन्हें बचाओ। और उन्हें बचाओगे कैसे ये बताओ। सब खत्म। बहुत बढ़िया मोदी जी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। धन्यवाद।